पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक तरफ 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे थे, गिनती चल रही थी वोटों की, और दूसरी तरफ एक डेट फिक्स किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिसमें 6 दिसंबर को INDIA गठबंधन की बैठक होनी थी। इस बात को लेकर के हमने जैसे ही इस बैठक का डेट आया, कई बातें कही थी, जिसमें से अधिकांश बातें अब सच होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले तो 6 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में कई दल शामिल नहीं होंगे, और ये हुआ भी। कई दलों ने इस बैठक में जाने से अपनी असमर्थता व्यक्त की, और इसके बाद अचानक से इसका डेट चेंज करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी हमने आपको बता दिया कि खास करके इस INDIA गठबंधन को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है बिहार, क्योंकि बिहार के कई दिग्गज इस गठबंधन है उस गठबंधन का हिस्सा है, और इसके कारण अक्सर ये गठबंधन जो है वो प्रभावित रहता है। सबसे पहले तो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार के साथ साथ वाम दलों के कई नेता हैं। वही नहीं, इसके अलावे लालू प्रसाद से प्रभावित होने वाले कई नेता इसमें शामिल हैं। अपनी व्यस्तताओं का हवाला दे करके कई लोगों ने इस बैठक से अपने आप को अलग रखा था। नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को भी अपने हिसाब से काम करना था, इसलिए वो भी नहीं शामिल होते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी असमर्थता व्यक्त की थी। इसका सीधा मतलब था कि जो मुख्य दल थे और मुख्य राज्य थे, वहाँ लगभग इसमें 200 से ज़्यादा ऐसी लोकसभा की सीटें थी जिसके प्रमुख नहीं पहुँच रहे थे। ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब इसके बाद आपको इस कहानी का अगला प्लॉट बताते हैं, जो बिल्कुल ही चेंज है। कहानी का अगला प्लॉट ये था कि इस पूरी कहानी में ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, और इसी को लेकर के ये गठबंधन मजबूती के साथ बनाया भी गया था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आ जाएं तो कम से कम 160 से लेकर के 175 सीटों तक प्रभावित जरूर कर देंगे, क्योंकि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर वहां की क्षेत्रीय पार्टियां इनके साथ खड़ी हो जाए तो। इन सारी सीटों को लेकर के, सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आ करके ये दिखा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेल चुके हैं। जो 2015 में चुनाव हुए थे उसमें 101, 41 सीटों पर लड़ने के बाद 157 सीटें जीत करके आई थी महागठबंधन, जिसमें से 80 सीटें RJD को, 71 सीटें आई थी जनता दल यूनाइटेड को, और 27 सीटें आई थी कांग्रेस को। इसके बाद 53 सीटों पे ढकेल दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के सारे सपने काफूर हो गए थे। इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने डोमिनेट किया है इस INDIA गठबंधन को, और उसको पूरा फुल समर्थन इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले मिलता रहा है लालू प्रसाद का, उसे लेकर के ये कहा जा रहा था कि मामला गड़बड़ा सकता है। पिछले ही महीने आपको याद होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक रैली थी, उस रैली में किस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा था। और यही नहीं, पिछले ही महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक रैली में शामिल हुए थे। वहां नीतीश ने कहा था कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इस बात के बाद बहुत सारी बातें कही भी गई थी, कांग्रेस की तरफ से तल्ख बयान भी आए थे। इसके ठीक पहले लालू प्रसाद कांग्रेस की एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहाँ भी उन्होंने खूब जम करके कांग्रेस की तारीफ की थी। इन सबके बीच CPI नेता D राजा ने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन के दलों को साथ लेकर के कांग्रेस को चलना चाहिए, और इसके लिए साथ लाने का रवैया जो है वो बेहतर नहीं है, उसे और बेहतर होना चाहिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया था, इन चुनावों के दौरान भोपाल में इंडिया गठबंधन की एक रैली होनी थी जिसे कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया था। आपको याद होगा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अकेली कांग्रेस तैयार थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे देगी। लेकिन जब परिणाम आए तो बिल्कुल उलट थे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि यह रैली रद्द कर दी गई है। आपको याद होगा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2018 में चुनाव जीता भी गया था और मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बच पाई थी। अब पता नहीं कमलनाथ को क्या समझ में आया और कांग्रेस को क्या समझ में आया कि इस भोपाल की रैली को रद्द करने के साथ साथ INDIA गठबंधन के घटक दलों को इस बात का तकलीफ हुआ और उसको लेकर के धीरे धीरे करके सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और ऐसा लगने लगा कि ये गठबंधन समाप्त हो गया। लेकिन अचानक से जिस दिन परिणाम आ रहे थे उस दिन कांग्रेस ने 6 दिसंबर का डेट घोषित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उनके आवास पर 6 दिसंबर को INDIA गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से लेकर के अन्य चीज़ों को तय किया जाएगा। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि कुछ बचा नहीं था। इसको बचाने की कोशिश में एक बार फिर से कांग्रेस और लालू प्रसाद लग गए हैं। कांग्रेस के अति आत्मविश्वास के तौर पर इसे देखा जा रहा था। इसके अलावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन नहीं किया और कुछ सीटें मांग रहे थे जदयू के लोग, उनको भी नकार दिया। ऐसी स्थिति में जो परिणाम आए हैं वो आपके सामने हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहानी में एक थोड़ा सा चेंज आ गया है और इस कहानी में चेंज आने का सीधा मतलब है कि नीतीश की नई स्ट्रेटजी ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और कांग्रेस का फ्यूज उड़ा दिया है। अब बत्ती गुल होने के बाद इस पर मंथन का दौर जारी है। 6 दिसंबर का तत्काल तो डेट आगे बढ़ा दिया गया है, 17 दिसंबर कर दिया गया है और इसके बीच में एक बड़ी घटना घटने वाली है। अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात पटना में होने वाली है। अब इस बात को लेकर के क्या कुछ निकल के आता है, हम लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से जल्दी जल्दी घटनाओं में परिवर्तन हो रहा है जो इस देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।